सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, मैं आपका साथी, आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ एक शानदार परिचर्चा में। दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, ये सेशन हमने डेडिकेट किया है, समर्पित किया है इसी सप्ताह दुनिया को अलविदा कह गए दुनिया की महानतम फुटबॉलर डिएगो मैराडोना। दोस्तों, उनकी जो अचीवमेंट्स थी निश्चित रूप से काबिल तारीफ थी। दुनिया के महानतम फुटबॉलर थे, लेकिन मैं चीज़ों को अलग ढंग से देखता हूँ। जो भी महान पुरुष हैं, जो भी महान आत्माएं हैं, वे बाकी लोगों से क्यों अलग होते हैं? हमारे अंदर वो कौन सी चीज़ नहीं है जो उन लोगों में होती है, और एक बड़ी सी लाइन हमारे बीच में आ जाती है। इस लाइन के इधर के लोग के महान लोग होते हैं और बाकी लंबा सा सैलाब सामान्य लोगों की गिनती में होता है। मैं जो समझ पाया हूं वो होता है उनके माइंडसेट में परिवर्तन होता है। उनका माइंडसेट जो होता है वो एक अलग लेवल का होता है। उनकी जो विचारधारा होती है वो एक अलग लेवल की होती है। उनका जो एटीट्यूड होता है वो एक अलग लेवल का होता है। उनका जो सोचने का तरीका होता है वो एक अलग लेवल का होता है। उसको जिंदगी की जो अप्रोच होती है, उनकी जिंदगी को जिस ढंग से वो देखते हैं वो बिल्कुल अलग होती है। तो आज के सेशन में मैं अपने पूरे परिवार, पूरे यूट्यूब परिवार की तरफ से उनको सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। आज हम सीखेंगे कि उनके व्यक्तित्व में ऐसा क्या था जो हमें सीखना चाहिए। उनके जीवन में ऐसा क्या था जिससे हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं। उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी क्वालिटीज थी, उनके व्यक्तित्व में ऐसे कौन से वर्च्यूज थे जिनको हम सीख सकते हैं। और ये बात मैं अपने बच्चों के साथ भी साझा करना चाहूँगा। आप लोग भी ये बात अपने बच्चों के साथ साझा करें। तो उनके कुछ कथन हैं, अभी मैं आज पढ़ रहा था उनको, तो उनके कुछ कथन मुझे सामने आए। और उन कथन से देखो, आदमी के व्यक्तित्व का किससे पता चलता है? या तो उसके काम से पता चलता है, या उसके बोलने से पता चलता है, वो किस प्रकार की बातें बोलता है, किस प्रकार के काम करता है। तो उनके कुछ स्टेटमेंट्स हैं, मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा, बच्चों के साथ साझा करना चाहूंगा। रेडी हो गए सब? यस तो सर, आर यू रेडी? यस। तो हम उनके जीवन से सीखना चाहेंगे। सीखना चाहोगे आप लोग? यस। निश्चित रूप से हम भी अपने जीवन को एक सार्थक जीवन बनाने के लिए हमें भी महान आत्माओं से, महान पुरुषों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो आज हम उनका पहला जो कोटेशन है वो डिस्कस करते हैं। वो फुटबॉलर थे, ठीक है। उन्होंने 1986 के फीफा वर्ल्ड कप में वर्ल्ड कप जीता। उन्होंने बहुत दो शानदार गोल किए गए जिनको गोल ऑफ द सेंचुरी भी कहा जाता है। ये सब चीजें थी कि वो निश्चित रूप से, निर्विवाद रूप से आप सब जगह पढ़ते हैं कि वो बहुत महान थे। लेकिन कौन सी चीजें उनको महान बनाती हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। उनका एक कथन है, टू सी द बॉल एंड रन आफ्टर इट मेक्स मी द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। मैंने नोट कर रखे हैं, मैं आपको साझा कर रहा हूं। क्या कहते थे वो? To see the ball and to run after it makes me the happiest man in the world। वो कहते थे कि बॉल को देखना और उसके पीछे दौड़ना मुझे दुनिया का सबसे खुश प्राणी बनाता था। मैं दुनिया का सबसे सुखी, सबसे खुश उस समय होता था। मैं हैप्पीएस्ट उस समय होता था जब मैं बॉल को देखता था और बॉल के पीछे दौड़ता था। ये चीज टोनी हमें ये सिखाती है, तुषार हमें ये चीज ये सिखाती है कि वो अपने काम से कितना प्यार करते थे। वो फुटबॉल खेलते थे और फुटबॉल खेलते समय वो तुषार कैसे होते थे? बहुत खुश होते थे। उनको लगता था कि वो जिंदगी का सारी खुशियां जो है वो आपको मिल रही है। जिस काम से आप प्यार करते हो, जो काम आपको अच्छा लगता है, जब आप उस काम को करते हो तब आप ऊंचाइयों तक जाते हो। इसलिए या तो उस काम को चुनो जो आपको बहुत अच्छा लगता है, या फिर जो आपने चुन लिया है उस काम से बहुत प्यार करो। मैं टीचर हूं, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं क्लास में होता हूं और अपने फ्लो में होता हूं तो निश्चित रूप से मैं उस समय आई एम द हैप्पीएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। उस समय मैं संसार का बहुत ही हैप्पीएस्ट मैन होता हूं। तो ये चीज हमें डिएगो मैराडोना से सीखने को मिलती है। दूसरी जो बात थी उनकी हमें सीखेंगे वो ये है, आई एम मैराडोना। वो लिखते हैं, आई एम मैराडोना हु मेक्स गोल्स। क्या, किसके बारे में चर्चा करें तो सारा अपन डिएगो मैराडोना के बारे में चर्चा कर रहे हैं। डिएगो मैराडोना फुटबॉलर थे। वो कहते हैं, आई एम मैराडोना हु मेक्स गोल्स, जो क्या करता है? गोल करता है। हु मेक्स मिस्टेक्स, जो क्या करता है? मिस्टेक्स करता है। आई कैन टेक इट ऑल, ये सब मैं कर सकता हूं।
मैं गलतियां करता हूं, मैं गोल करता हूं, मैं फिर गलतियां करता हूं, गलतियों से सीखता हूं, फिर गोल करता हूं। बिकॉज आगे क्या कहते देखिएगा, बिकॉज आई हैव शोल्डर्स बिग इनफ, क्योंकि मेरे पास कंधे हैं बिग इनफ, वो बड़े बड़े कंधे मेरे पास हैं, वो बड़े बड़े कंधे, वो मतलब साहस मेरे पास है, वो जुनून मेरे पास है, वो ताकत मेरे पास है, वो जिम्मेदारी लेने की शक्ति मेरे पास है, टू फाइट अगेंस्ट एवरीथिंग। ये उनका कॉन्फिडेंस होता था। ये क्या था उनका कॉन्फिडेंस होता था। वो ये कहते थे कि मैं मैराडोना हूं, मैं गोल करता हूं, मैं गलतियां करता हूं और गलतियों से क्या करता हूं, सीखता हूं, क्योंकि मेरे पास इतने बड़े कंधे हैं, मेरे पास इतना जुनून है, मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस है, मेरे पास इतना आत्मविश्वास है कि मैं किसी भी चीज से लड़ जाऊंगा। जिस आदमी का इस प्रकार का एटीट्यूड होता है उसको दुनिया का महानतम फुटबॉलर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। देखो जितने भी महान हैं, चाहे वो खेल के क्षेत्र में हो, विराट कोहली हो, सचिन तेंदुलकर हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, रविंद्र द्रविड़ हो, गिलक्रिस्ट हो, बहुत सारे लोग हैं, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे खेल में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, बिजनेस में हो, उन सब लोगों में ये बात कॉमन होती है कि वो सीखते हैं, वो गलती करते हैं और गलतियों से क्या करते हैं, सीखते हैं। ये आपको नहीं डरना है कि मेरे से गलती हो जाएगी, नहीं, आपको इतना साहस रखना चाहिए कि मेरे कंधों में इतनी ताकत है, मेरे अंदर इतना जुनून है कि आई कैन डू इट, यस आई विल डू इट। ये चीज हमें कहां से सीखने को मिलती है, बोलो भाई कहां से, डिएगो मैराडोना से सीखने को मिलती है। एक कोटेशन उनका हम और लेते हैं, चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। यू कैन से लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी, वो कहते हैं यू कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी बट यू कैन नेवर से आई डोंट टेक रिस्क। डिएगो मैराडोना क्या कहते हैं कि आप ये कह सकते हो मेरे बारे में, बहुत सारी चीजें कह सकते हो। निश्चित रूप से डिएगो मैराडोना का जो जीवन था वो विवादित रहा है, हम उस पक्ष की चर्चा ही नहीं करते हैं। देखिए जो लोग सीखना चाहते हैं वो सीखने वाली चीजों पे ध्यान देते हैं, उनके जीवन में क्या क्या विवाद रहे थे हम उन पे जाना ही नहीं चाहते हैं। हम तो ये जानते हैं कि वो दुनिया के महानतम फुटबॉलर हैं और हम उनसे क्या सीख सकते हैं। तो वो कहते थे कि लोग मेरे बारे में बहुत सारी चीजें कह सकते हैं बट यू कैन नेवर से आई डोंट टेक रिस्क, लेकिन आप ये कभी नहीं कह सकते कि डिएगो मैराडोना ने रिस्क नहीं लिया, डिएगो मैराडोना ने खतरा नहीं उठाया, ऐसा आप कभी नहीं सकते। जो रिस्क नहीं लेता है वो कहीं नहीं पहुंचता है। आपको रिस्क लेना होगा, आपको अपने आप को एक्सटेंड करना होगा, आपको अपनी चरम सीमाओं पर लेके जाना होगा। आप ये नहीं कर सकते कि मैं वहां जाऊंगा पता नहीं मैं पास होऊंगा, फेल होऊंगा, मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आपको इतना तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, अपने आप पे विश्वास रख के कि हाँ ये मैं कर पाऊंगा। तो ये चीज कहते थे, यू नो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क, नो टू टेक एनी रिस्क। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट रिस्क, सबसे बड़ा रिस्क क्या है, कोई रिस्क नहीं लेना, ये सबसे बड़ा रिस्क है। तो हमें जीवन में रिस्क लेना चाहिए, अपनी क्षमताओं को चरम सीमा तक ले जाने के लिए हमें अपने आप को एक्सटेंड करना होता है, रिस्क लेने होते हैं, आगे बढ़ना होता है, सीखना होता है, गिरना होता है। मैं एक बार पढ़ रहा था कि इट इज ओके टू फेल, इट इज ओके टू फेल, फेल होना भी ठीक है, इट इज ओके टू फॉल, गिरना भी ठीक है, इट इज ओके टू गेट डिफीटेड, हारना भी ठीक है, बट टू गिव अप शुड नेवर बी एन ऑप्शन। लेकिन गिव अप, छोड़ के भाग जाना कभी कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो जिस चीज के आप पे लग गए हैं उस चीज को करते चले जाइएगा। एक चीज और मुझे याद आ रही है कि जो चीज आपने शुरू किया है उसको कंप्लीट कीजिएगा। व्हाट्सएवर यू हैव स्टार्टेड यू हैव टू कंप्लीट दैट। तो ये थे डिएगो मैराडोना। अब इनकी एक अंतिम कोटेशन और हम डिस्कस करेंगे। आई एम ब्लैक और व्हाइट, आई विल नेवर बी ग्रे इन माई लाइफ। बहुत शानदार कोटेशन है, मेरे जीवन के नजदीक है ये, मैं इसको बहुत ठीक समझता हूं और कहीं ना कहीं मैं भी ऐसा ही हूं। आई एम ब्लैक और व्हाइट, वो क्या कह सकते हैं, या तो मैं ब्लैक हूं या मैं व्हाइट हूं। आई विल नेवर बी ग्रे इन माई लाइफ, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में कभी ग्रे नहीं हो सकता। क्या मतलब, ग्रे का मतलब होता है कि बिल्कुल उदासीन होना, बिना जोश के होना, बिना ऊर्जा के होना। वो कह सकते थे ब्लैक एंड व्हाइट, मैं अच्छा हो सकता हूं, मैं बुरा हो सकता हूं। आई एम ब्लैक और व्हाइट, या मैं अच्छा हूं या बुरा हूं, लेकिन मैं क्या नहीं हूं, आई एम नॉट ग्रे, मैं ग्रे नहीं हूं, यानी मैं ऊर्जाहीन नहीं हूं, मैं उत्साहहीन नहीं हूं, मैं निश्चित बस पड़ा रहा हूं ऐसा नहीं हूं, मैं कुछ न कुछ अपनी जिंदगी के साथ कर रहा हूं। तो ये सब चीजें हमने डिएगो मैराडोना से सीखे हैं।
डिएगो मैराडोना 60 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी जो जिंदगी है वो 60 साल नहीं की जा सकती, वो अमर हो गए, अमर हो गए। वो अमर क्यों हो गए भी? क्योंकि ए मैन डज नॉट लिव इन हिज ब्रीथ्स। एक आदमी सांसों में नहीं जीता। ए मैन डज नॉट लिव इन हिज ब्रीथ्स, ए मैन लिव्स इन डीड्स। डीड्स यानी अपने कामों में, आपके कर्म जो होते हैं, आपने दुनिया में क्या किया, उनके साथ आप जिंदा रहते हैं। बहुत सारे लोग के 20 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में, भगत सिंह 20-25 साल की उम्र में, जॉन किट्स, बहुत सारे लोग छोटी छोटी उम्र में चले गए, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत बड़ी थी। एक राजेश खन्ना का एक डायलॉग मुझे याद आता है कि बाबू मोसाई, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। तो जिंदगी कैसी होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। और बड़ी जो जिंदगी होती है वो किससे होती है? आपके काम से होती है, आपके विचारों से होती है। तो हम कहना चाहेंगे डिएगो मैराडोना, आपकी जिंदगी लंबी नहीं रही, लेकिन आपकी जिंदगी बड़ी बहुत है, हम सबको बहुत प्रेरणा देती रहेगी। एक बार फिर से मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से, यूट्यूब परिवार की तरफ से डिएगो मैराडोना को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।